हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम आपके लिए बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स, जो बहुत ही मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे अच्छे से आप ध्यान से देखिए और सीखिए और समझिए। ओके, चलिए सर शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो सर इसमें हम ये जानते हैं कि टोटल हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं। 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक थीटा होता है। तो बात है कि सर जी साइन, ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पर काम वर्क करते हैं। कौन से ट्रायंगल पे? राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करते हैं। ए बी सी, लेट सपोज ये एंगल क्या है आपका? थीटा है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका ये वर्टिकल लाइन जो है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड बेस हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज कॉल्ड बेस एंड 90 के ठीक फ्रंट की लाइन जो होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। क्या कहते हैं सर जी? हाइपोटेनस। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ओके, अब इसके बाद जो है सर जी ध्यान दीजिएगा, तो हाइपोटेनस, यहाँ पे ध्यान से ये समझना है कि सर जी अब बेसिकली साइन थीटा, तो हमारे टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड सेक होते हैं। तो साइन थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है सर? आपका हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। और इसके बाद जब आप कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं तो बेस अपान क्या होता है सर? हाइपोटेनस होता है। इसी तरीके से आप टेन थीटा यूज करेंगे तो टेन थीटा जो आपका होता है वो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है सर? बेस होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगेन आपसे फिर ये कहा गया कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। इसके बाद साइन का जो रेसिप्रोकल होता है सर, यहाँ से इस तरीके से आप सीख सकते हैं। कोसेक थीटा आपके पास आता है। कौन सा आता है सर? कोसेक थीटा। जो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है हाइपोटेनस अपान क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा होता है और इसकी वैल्यू एच अपान क्या आ जाती है? बी आ जाती है। हाइपोटेनस अपान बेस बन जाता है। इसके बाद टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा होता है, दैट मींस बेस अपान क्या आता है सर? परपेंडिकुलर बन जाता है। ओके, अब इस तरीके से जो है ये आप इन रिलेशन को ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया सर? 1 अपन कोसेक थीटा आपको मिल गया सर जी। ठीक, इस तरीके से एक फॉर्म। दूसरा आपका जो है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा सर? 1 अपन सेक थीटा। ठीक, इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखेंगे सर जी कॉस थीटा। इसके बाद जो है टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है सर जी 1 अपन क्या हो गया सर? कॉट थीटा हो गया। यदि आप इन दोनों को ध्यान से देखिए सर, साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो पी अपन बी बनकर आएगा। एच एच क्या होगा सर? कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से टेन थीटा जो होता है सर जी वो आपका क्या होता है? साइन थीटा अपन क्या आ जाता है सर? कॉस थीटा आपका फॉर्म आ जाता है। ठीक है ना सर जी। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पे कॉट थीटा को फाइंड आउट करेंगे साइन कॉस के बीच में तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कोस थीटा अपन क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा। बोलो आया सर समझ में? तो ये कुछ बेसिक अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल, मतलब ये रेशियोज का इस्तेमाल करके जो है एक्सरसाइज 8.1 हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से सीखिएगा आप सभी लोग। ठीक मेरे भाई, चलिए सर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के बारे में, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा है। तो ध्यान से चलिए सीखते हैं आज अच्छे से एक्सरसाइज को, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपको ध्यान से सीखना। चलिए सर ठीक है ना। ओके सर शुरू करते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको ध्यान में रखना सर जी, और आगे क्वेश्चंस बहुत ही बारीकी से सीखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको सिखाएंगे सर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका है, चलिए सर एक्सरसाइज 8.1 आपका शुरू करते हैं सर। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया गया है सर? ध्यान से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये कहा गया इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। इन ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट क्या है सर? बी है। तो राइट एंगल एट बी पे आपने बना लिया, बी आपका भी यहाँ पे ही आना चाहिए। ओके, इसके बाद इन्होंने कहा ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है। ए बी सी ऐसे आप टेक कर सकते हैं। ए बी आपके पास दे रखा है, जो गिवन डेटा है दैट मीन्स एंगल आपको दे रखा था एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स बी पे इसका मतलब है राइट एंगल। इस तरीके से फॉर्म करेंगे। ओके, जैसा कहेगा क्वेश्चन आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आपके पास ए बी जो है दे रखा है, ए बी की वैल्यू जो दे रखा है सर वो 24 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। इसके बाद जो बी सी है वो आपको 7 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो इस तरीके से ए बी 24 हो गया, बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इन्होंने कहा कि सर फाइंड आउट करिए। फर्स्ट आउट क्या फाइंड आउट करना? फाइंड करना हमें है साइन ए कॉस ए फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें इसमें और फाइंड आउट करना है सर जी, ध्यान दीजिएगा, साइन सी कॉस सी भी फाइंड आउट करना है हमें। साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना है। तो दो डेटा हमें क्या करना सर? फाइंड आउट करना है। ओके, अब साइन सी कॉस सी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा सर। सबसे पहले देखिए सर, ए बी दैट मीन्स आपको ये 24 सेंटीमीटर पता है, बी सी दैट मीन्स आपको 7 सेंटीमीटर पता है। यदि हमें हाइपोटेनस पता चल जाए तो हम वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। यदि ABC में आप बात करें तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना मेरे भैया। किसका इस्तेमाल करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का। तो इस तरीके से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मीन्स बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है इंडिविजुअल टू साइड के स्क्वायर के सम की क्या होता है? बराबर होता है। दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब इस तरीके से हाइपोटेनस दैट मींस क्या हो गया सर? AC का स्क्वायर हो गया, मींस परपेंडिकुलर आपको दे रखा है सर 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस आप देखें तो 7 का स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से सर जी आप क्या कर सकती है? वैल्यू 24 का स्क्वायर आपको देखिए सर 24 का स्क्वायर आपको करना है तो 4 4 जो 16 कर सकते हैं, आपको निकालना सिखा देगा। पहले यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर करेंगे, 4 4 जो 16 हो गया, फिर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 8 आ गया, 8 का जस्ट डबल करेंगे तो 16 हो गया, कैरी 1 आया था तो 17 हो गया। अब इसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, जो आएगा कैरी आया था सर जी, बिल्कुल आया था, तो 2 2 जो 4 प्लस 1 कैरी था 576 आ गया। 7 के स्क्वायर आपको आप पता ही होगा, प्लस आपका कितना होता है 49 ऐड करेंगे तो सर जी 625 बन रहा है AC स्क्वायर आपके पास, ठीक है ना सर जी। AC स्क्वायर कितना रहा सर? 625। अब सर जी 625 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर आपको पता ही सभी लोगों को कितना होता है भाई? 25 का स्क्वायर होता है। नहीं पता है तो आपको भी सिंपल सा बता दें, 25 का 5 हो गया सर जी, और 6 का 2 into 3, तो प्रीसीडिंग नंबर 2 है इसलिए 25 हो गया। ओके, तो इस तरीके से AC स्क्वायर मतलब अब यहाँ से AC जो है, देखिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू टेक करेंगे। 25 जो है सेंटीमीटर आगे आपके पास हाइपोटेनस। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का आप इस्तेमाल करके जो है वैल्यू को क्या करेंगे सर? ऑब्टेन कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो है सर जी आगे ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है? साइन ए कॉस से निकालना है। तो सर जी ये जो है एक्यूट एंगल का काम करेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी क्या है, जब ये एक्यूट एंगल का काम करेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये फिर आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइन ए आप फाइंड आउट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपन क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस। तो आपका फर्स्ट पार्ट, तो इस तरीके से साइन ए परपेंडिकुलर का काम और कौन कर रहा है? P कर रहा है, दैट मींस बेस BC कर रहा है, तो ये 7 हो गया। अपन इसके बाद जो है सर जी क्या हो गया? मींस हाइपोटेनस आपका कितना है सर? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो जब सेम यूनिट के होते हैं तो उनका बेसिकली यूनिट डायमेंशन रिमूव होता है, ठीक है ना सर। अब इस तरीके से साइन ए हो गया। इसी तरीके से आपको निकालना था सर कॉस ए। अब कॉस से आप फाइंड आउट करेंगे, तो कॉस से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? बेस अपन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। बेस का काम कौन कर रहा है सर? AB, दैट मींस 24 हो गया। अपन जो है हाइपोटेनस आप देखें तो कितना हो गया? AC, तो दैट मींस कितना आ गया? 25 आ गया। बोलो आया सर समझ में? ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये एक्यूट एंगल ये है तो बेस का काम ये है। जिसपे 90 और एक्यूट एंगल दोनों लाई करते हैं तो वो आपका बेस कहलाता है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिए, ओके। तो इस तरीके से आपका आ गया साइन ए कॉस से आ गया। ठीक इसी तरीके से आपका दूसरा फाइंड आउट करेंगे सर जी साइन सी कॉस सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इस केस में क्या है? आपका एक्यूट एंगल यहाँ पे आ गया सेकंड पार्ट में, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो इस तरीके से साइन सी आप फाइंड आउट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका 24 हो गया और इसके बाद हाइपोटेनस आपका 25 हो गया। अब कॉस सी फाइंड आउट करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस आपका 7 है और आपका हाइपोटेनस 25 है। तो इस तरीके से क्या करें, कितनी सिंपल वे में वैल्यू को क्या किया गया सर? ऑब्टेन कर लिया गया। कहीं डाउट हो तो सर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखा करें, बिल्कुल ओके। तो इस तरीके से आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, ओके सर। तो चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, देखा आपने बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन को क्या किया गया सर? सॉल्व किया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से अगले देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? ये कहा गया कि बेसिकली बताया है इन फिगर, बोलो समझ में आ गया मेरे बारे में, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। फाइंड लिखा है इन फिगर, तो फिगर आपको दे रखा है सर जी, वो बना लेते हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से इन्होंने फिगर दिया है वो वैल्यू आप बना लीजिए डायग्राम। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, P, Q और R दे रखा है सर जी। Q पे 90 डिग्री इन्होंने दे रखा है, आपका ये 12 सेंटीमीटर है और फिर इसके बाद जो है 13 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर, आपको यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करना है 10P माइनस कॉट R, क्या लिखा है सर जी? 10P माइनस क्या हो गया? कॉट R हो गया। ये चीज आपको क्या करना है सर? फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो 10P माइनस कॉट R आपको निकालना है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आप यहाँ पे फाइंड देखिए सर जी 10P माइनस क्वार्टर, मतलब एक बार इसको एक्यूट एंगल लेना और एक बार इसको एक्यूट एंगल निकाल करके तब हमें क्या करना सर? सॉल्व करना है। तो अब इस तरीके से बात आई कि सर जी पहले हमें यदि बेस मिल जाए तो हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल लिखेंगे सर, इन ट्रायंगल PQR में बात करेंगे सर। तो इन ट्रायंगल PQR में जो है आपका क्या है? तो पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिखेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम, तो इस तरीके से जब आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्या होगा सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया मेरे भाई, और इसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया, और ऊपर फिर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से हाइपोटेनस आप देखिए तो पी आर है, दैट मीन्स 13 का स्क्वायर हो गया, और फिर इसके बाद आपका परपेंडिकुलर आप देखें तो 12 का स्क्वायर हो गया, और फिर बेस आप देखें तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया। तो 13 का स्क्वायर आप सभी को याद होगा तो 169 होता है। 12 का स्क्वायर भी आपने पढ़ा है, मतलब 12 को जब दो बार प्रोडक्ट करेंगे तो 144 आएगा, तो 144 हो गया प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया, 169 माइनस कितना हो गया 144 इक्वल टू क्या आ गया सर, क्यू आर का स्क्वायर हो गया। 9 में से 4 गया तो कितना आ गया सर जी, 5 आ गया, और ये 25 बन गया सर जी, 6 में से 4 गया 2 आ गया, तो क्यू आर का स्क्वायर आपको ये तो पता ही है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो क्यू आर स्क्वायर दैट मींस क्या आ गया सर, क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया सर 5 आपका आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, 5 यूनिट, यहाँ यूनिट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, सेंटीमीटर ओके, तो आप सेंटीमीटर लगा, क्लियर होगी सर जी। तो क्यू आर आप इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है सर जी, चलिए ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे जो है 10p की बात करेंगे तो आपका ये एक्यूट एंगल होगा, तो ये सर परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सर, बेस बन जाएगा ओके। तो 10p के केस में आपका 10p की वैल्यू हो जाएगा, फ्रॉम फिगर से आप बात कर रहे हैं तो फ्रॉम फिगर से आपको क्या मिल रहा है सर, 10p आपका 5 क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है सर, बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या काम करेगा सर 5 हो गया, और इसके बाद बेस कितना हो गया सर 12 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है सर कॉट आर, तो अगेन ध्यान दीजिए कॉट आर से जब आप बात करेंगे तो कॉट आर दैट मींस ये एक्यूट एंगल हो गया, तो इस केस में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस बन गया, ठीक है ना सर, ये क्या बन गया बेस। तो कॉट आर आपके पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए सर जी, तो आपका बेस अपान क्या होता है, ध्यान से देखिए बेस अपान क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होता है, तो बेस आपका अगेन क्या सर 5 है, और आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका कितना सर 12 है, तो 5/12 आ गया। तो देन आप करके देखिए सेम वैल्यू ऑब्टेन हुआ, बस पोजीशन चेंज होने पे एक्यूट एंगल चेंज है इस वजह से, ठीक है ना सर। तो देन आपका जो है 10p माइनस कॉट आर की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 10p की वैल्यू क्या हो गया सर 5/12 हो गया, और माइनस क्या हो गया कॉट आर भी 5/12 है, तो दैट मींस वैल्यू कितनी आ गई सर 0 आ गया। तो इस तरीके से 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली सर 0। देखिए सर कितनी सिंपल है, सबसे पहले आपने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया और आपने बेस को फाइंड आउट किया। इसके बाद फिर अपनी फिगर में 10p निकाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे सर जी आपका p एक्यूट एंगल होगा, तो मैंने कहा जिस पर्टिकुलर लाइन पर एक्यूट एंगल और राइट एंगल सबटेंड होते हैं वो आपका बेसिकली बेस कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका बेस हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया तो 5/12 बन गया, और जब आपने कॉट आर किया तो अब एक्यूट एंगल यहाँ पे एक्यूट एंगल का पोजीशन चेंज हो गया, दैट मींस आर मतलब आर पॉइंट को टेक किया गया है, तो उस केस पे आपका ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया, तो भी कॉट आर की वैल्यू 5/12 आ गया, वैल्यू पुट कर दिया तो आंसर क्या हो गया सर 0। तो देखिए कितनी सिंपल तरीके से आपने वैल्यू को क्या किया सर सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई लोग, ठीक है ना। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, थर्ड पार्ट के बारे में ध्यान से बस आप सीखते जाइए और समझते जाइए बिना परेशान हुए सर, ठीक है ना। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बारी बारी से आप सीखते रहिए और समझते रहिए बिना परेशान हुए सर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाते जाएंगे, बस परेशान नहीं होना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कहा गया कि साइन ए इक्वल टू दिया गया, इफ साइन इक्वल टू 3/4, ध्यान दीजिएगा सर, साइन ए इक्वल टू आपको क्या दे रखा है सर 3/4 दे रखा है। इसके बाद फिर इसने कहा कि कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, आपको जो सर जी वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ए टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए सर, कॉस ए क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। अब आपको टेन ए भी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए सर। आप देखिए साइन ए दैट मींस क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है सर हाइपोटेनस होता है, क्या होता है सर जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और ए एंगल को एक्यूट दिखा दीजिए, तो ए एंगल आप यहाँ टिक कर लीजिए, ए बी सी एस लेट सपोज, ठीक, तो ए पे एक्यूट एंगल आ गए। तो इस तरीके से आपका परपेंडिकुलर कितना सर 3 है और हाइपोटेनस कितना सर 4 है। अब आपको बेस मिल जाए तो आप वैल्यू आगे का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ किताबों में सर यहाँ पे रेशियो है तो इसलिए के लगा दिया, तो उसे डजंट मैटर, से कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल जो है सर जी CBA में, यदि आप बात करें इन ट्रायंगल CBA में यदि आप बात करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यूजिंग आप लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से बस देखते रहिए मेरे भाई को, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। हाइपोटेनस की स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इस तरीके से हाइपोटेनस आपको सर 4 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर आप देखिए सर 3 का स्क्वायर आपको दिख रहा है पिक्चर में 3 का स्क्वायर, और बेस आपका AB है तो आप इस तरीके से AB का स्क्वायर लिख सकते हैं।
4 का स्क्वायर दैट मीन 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब ए बी का आपका स्क्वायर हो गया, प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस हो गया, 16 माइनस 9 ए बी का स्क्वायर हो गया, तो 16 में से 9 गया तो कितना आ गया सर 7 आ गया, ए बी का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से ए बी इक्वल टू कितना आ गया सर जी आपका रूट 7 आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि इधर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए पावर इधर जाएगा हाफ हो जाएगा, और पावर हाफ का मतलब रूट होता है। ओके, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया सर रूट 7 आ गया, ठीक है ना सर जी। अब इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई। अब आपको क्या निकालना है सर कॉस ए। अब आपको पता है कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस अपॉन आपने हाइपोटेनस कर लिया, तो इस तरीके से बेस आपके पास आ गया रूट 7 और हाइपोटेनस आपके पास क्या आ गया सर 4 आ गया। देखिए कितनी सिंपल तरीके से आपने वैल्यू ऑब्टेन किया। अब दूसरा क्या है सर tan a है, तो tan a आप फाइंड आउट कर लीजिए सर। tan a आप फाइंड आउट करेंगे तो इस तरीके से tan a इक्वल टू क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 3 अपॉन कितना हो गया सर रूट आपका 7 आ गया। तो इस तरीके से tan a आपने फाइंड आउट कर लिया 3 अपॉन रूट 7। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना मेरे भाइयों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें और पढ़ाई में मन लगाते रहें। ओके सर जी, तभी मजा आएगा, क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली चलने वाले हैं और इसके साथ ही साथ जो है फिर आगे बोर्ड की तैयारी भी नज़दीक हो रही है सर, बोर्ड बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। यदि फुल चाहते हैं तो जैसा कहा जाए वैसा जरूर करें, आपके मार्क्स में वृद्धि होगी और फुल मार्क्स की तरफ जाएंगे। अगला सर दिया गया गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 लिखा हुआ है सर, ध्यान दीजिएगा 15 cot a इक्वल टू आपको सर दे रखा है 8, 15 cot a इक्वल टू आपको क्या दे रखा है सर 8 दे रखा है। फाइंड sin a एंड sec a, क्या दिया गया सर sin a एंड sec a दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आप ध्यान से समझिएगा सर, आपके पास ये लिखा है 15 cot a इक्वल टू 8। अब 15 cot a इक्वल टू 8 लिखा है तो यहाँ से आप cot a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स 8 अपॉन कितना हो गया सर 15 हो गया। अब इसके बाद इन्होंने आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा कि देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a। तो आप यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है उसे आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, sin a निकालना है हमें और sec a निकालना है, दैट इज द क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए सर नाउ अब सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करेंगे सर। 15 cot a इक्वल टू क्या लिखा हुआ सर 8 लिखा है, ये 15 इधर cot फंक्शन में मल्टीपल है तो ये आप उधर जाएगा तो ये cot a इक्वल टू क्या आ गया सर 8 अपॉन कितना बन गया सर 15। क्लियर हो गया सर जी। रेशियो फॉर्म दैट मींस ये क्या होता है सर बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो एक राइट एंगल बनाइए सर, एंगल ए पर एक्यूट दिखाइए, ठीक, और इस तरीके से ए बी और सी ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। बेस आपका कितना सर 8 है, परपेंडिकुलर आपका कितना सर 15 है। अब इस तरीके से यदि आपको हाइपोटेनस मिल जाए तो आप आराम से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया सर जी, ठीक। तो इस तरीके से जो है आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, अगेन आप यूज करेंगे सर ABC लिख लीजिए इस तरह ABC या CBA, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब यहाँ पे जो है सर आप आगे फाइंड आउट करें तो आपका यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे सर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, जब आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास वैल्यू क्या बनने जा रही है सर 8 अपॉन 15 आपका समथिंग हो गया ना भाई, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या बन गया सर बेस का स्क्वायर आ गया। अब इस तरीके से जो है सर परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस आप देखिए सर निकालना है सर, AC का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर आप देखिए तो परपेंडिकुलर आपके पास 15 है सर जी, स्क्वायर हो गया, बेस मतलब 8 हो गया सर, 8 का स्क्वायर आ गया। ओके, इस तरीके से AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर आपको पता है, नहीं पता है तो 5 5 या 25 लिख ले, 1 का अगला नंबर 2 होता है तो 1 into 2 कर ले। ओके, 225 हो गया, 8 8 64 आ गया, ऐड करेंगे तो 289 आएगा और AC स्क्वायर की वैल्यू 289 जो होता है सर स्क्वायर रूट जो होता है वो 17 का होता है। किसका होता है सर जी 17 का। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका 17 बन करके आएगा, ठीक है ना सर, ये 17 के टेबल से ही डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आपका AC बराबर क्या हो गया सर 17 आ गया, पर ठीक है पावर सेम हो गया, वैल्यू प्लस माइनस होगा बट आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास क्या गया AC 17 बन करके आ गया। ओके सर जी, अब इस तरीके से सर जी नेक्स्ट आप आगे ध्यान दीजिए, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, बोलो क्लियर हो गया सर जी। अब सारे डेटा पता चल गए, अब आप sin A पे जाइए सर जी। तो sin A आपका क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है सर हाइपोटेनस होता है, दैट मींस परपेंडिकुलर आप देखिए तो 15 है और हाइपोटेनस देखिए तो 17 है, तो 15 अपॉन 17 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे सर sec A। तो जब sec A फाइंड आउट करेंगे, sec A की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो sec A क्या होता है सर जी हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। हाइपोटेनस आपके पास कितना 17 है और बेस कितना सर 8 है।
सेक ई कितना आ गया सर 17/8 आ गया। तो इस तरीके से जो है सर जी हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। देख लो सर कितनी सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो सर कमेंट सेक्शन में जरूर कहूंगा, लिख के बताइएगा। ओके सर, आ रहा है समझ में तो बिल्कुल अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल आपको राइट वे तरीका सिखा रहे हैं। आगे बस समझ में चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 आज करेंगे। चलिए सर ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया सर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कहा गया कि सर जी गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। आपको दिया गया सेक थीटा जो 13 बाई क्या है सर 12 है। इसके बाद फिर आपसे ये कहा गया कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी की जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं दैट मींस sin थीटा, cos थीटा, सेक आपका tan थीटा, और फिर इसके बाद जो है आपका cot थीटा, इसके बाद एक और बची गया सर कोसेक थीटा। टोटल आ गया ना भाई 5 है, एक निकालना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का बेस अगेन थीटा एंगल है तो आप कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से फॉर्म कर लीजिए, ए बी और सी, इस पर एंगल थीटा टेक कर लीजिए। आपका इस तरीके से आपका 13 सेक थीटा मींस क्या होता है सर, ध्यान दीजिएगा। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका अच्छे से। तो सोल्यूशन पार्ट में आते हैं सर। सेक थीटा, तो सेक थीटा मींस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यही चीज याद रखना है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस का मतलब सर ध्यान, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो ठीक है ना भाई, वो कॉस थीटा है जो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना भाई। तो सेक थीटा 13/12 दिया तो 13 हो गया और ये सर क्या हो गया 12 हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। ओके, अब इस तरीके से इन ट्रायंगल एबीसी में आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो h² = p² प्लस क्या हो गया सर, बेस का स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनस आप देखें तो AC का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर आप देखें तो AB का स्क्वायर है, प्लस बेस कितना हो गया सर, BC का स्क्वायर हो गया। AC आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, AC आपको पता है सर 13 है तो 13 का स्क्वायर हो गया। AB आपको निकालना है सर, और इसके बाद जो बेस है सर वो 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। बोलो आया सर समझ में। इसके बाद जो है सर जी आगे फाइंड आउट करेंगे। तो AC दैट मींस 13 का स्क्वायर क्या होता है सर, 169 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। 3 का स्क्वायर किया तो 9, 3 1 3, 3 का डबल किया तो 6 हो गया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया। अब इस तरीके से AB स्क्वायर हो गया, और इसके बाद 12 का स्क्वायर भी आपको पता होगा 144, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या आ गया सर, AB का स्क्वायर। दैट मींस कितना आगे सब्ट्रैक्ट किया आपने, 25 आ गया AB स्क्वायर। तो AB बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। तो इस तरीके से आप इसे एक लाइन और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। दैट मींस आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सर, AB का स्क्वायर। दैट मींस AB बराबर क्या आ गया सर, 5 यूनिट आ गया। अब इस तरीके से आपने AB की वैल्यू को क्या किया सर, फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब इसी तरीके से जो है अब आपके पास यदि 5 आ गया तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी वैल्यू लिखते जाइए। साइन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, बस आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट मींस क्या आ गया सर, 5/13 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको सर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कर दिया, दैट मींस 12 अपॉन क्या आ गया सर, 13 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका सर टेन थीटा है। टेन थीटा क्या होता है सर, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दैट मींस 5 बाई क्या आ गया सर, 12 आ गया। इस तरीके से नेक्स्ट आप आगे फाइंड आउट करेंगे कौन सा सर, कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा मींस क्या होता है सर जी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट मींस 12/5 हो गया। इसके बाद लास्ट वन है कोसेक थीटा, जो साइन का रेसिप्रोकल होता है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस आपके पास 13 है और परपेंडिकुलर 5 है, दैट मींस 13 अपॉन क्या आ गया सर, 5 आ गया। तो इस तरीके से आपने लगभग सारी वैल्यू को क्या किया सर, ऑब्टेन कर लिया। तो मेरे भैया लोग देखिए, आपको आज मैंने 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कवर करे, जो बिल्कुल ही सिंपल वे में आपको समझाया गया। तो इस तरीके से मैं यही कहूंगा कि आप अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के बारीकी से क्वेश्चन करिए। इस चैप्टर का जो वेटेज होगा सर जी लगभग 8 to 10 मार्क्स का होगा एनुअल पेपर में, तो कायदे से करेंगे बिल्कुल बिना परेशान हो। ओके सर जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।